गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने कल डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें 4 भाग आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पॉजेसिव्स और क्वांटिफायर्स के बारे में जाना। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेंसेस, TENSES। टेंसेस जो कि अंग्रेजी व्याकरण का, इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो टेंस कहते हैं किसको है, टेंस क्या है। तो टेंस का मतलब होता है काल, हिंदी में काल जिसको कहते हैं। तो साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी के वे नियम, अंग्रेजी ग्रामर के वे नियम जो हमें किसी टाइम के बारे में, किसी कार्य के बारे में, कार्य के टाइम के बारे में हमें बताने का कार्य करें, उनको हम टेंस या काल कहेंगे। तो इस बात से स्पष्ट है कि टेंस जो है वो 2 चीज़ें बताते हैं, एक तो टाइम और दूसरा वर्क, मतलब कार्य का समय बताने का कार्य करते हैं टेंस। टेंस से हमें मालूम होता है कि कोई कार्य कब, कितना हुआ, कब हुआ, कब होगा, इस बारे में हमें जानकारी देने का कार्य करते हैं टेंस। अब समय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो समय होता है जो चल रहा है, जिस पर हमारी पकड़ होती है, और एक जो बीत चुका है, जिस पर हमारा वश नहीं होता है, और एक भविष्य जो कि आने वाला होता है। तो टाइम के 3 प्रकार: प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय, पास्ट टाइम, भूतकाल, और फ्यूचर, भविष्य। तो समय के 3 भाग। अब देखिए टेंस में, इन्हीं टेंस में 3 भाग जो है टेंस के मुख्य, वो कौन कौन से हैं? वही प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, अतीत काल और भविष्य काल। अब इनमें देखो, इनमें 4 प्रकार, प्रत्येक टेंस में 4 प्रकार होते हैं, जो कि मुख्य रूप से पहला जो है इनडेफिनेट। एक होता है डेफिनेट, डेफिनेट। और एक होता है इनडेफिनेट, INDEFINIT। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। तो इससे टेंस के इस प्रकार से हमें ये मालूम होता है कि किसी भी कार्य की जो स्थिति है उसके बारे में हमें मालूम नहीं होता है कि उसकी क्या स्थिति, पूरा हुआ है कि कितना हुआ है, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं, अस्पष्ट होती है, अनिश्चित जानकारी होती है। इसलिए इसको इनडेफिनेट टेंस, या दूसरे शब्दों में इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं। मतलब कार्य की निश्चित जानकारी न होने के कारण इनडेफिनेट टेंस कहा जाता है। और दूसरा इसका प्रकार जो है कंटिन्यूस, सतत, निरंतर, या प्रोग्रेसिव, PROGRESSIVE, और कंटिन्यूस CONTINUOUS। जो कार्य निरंतर चल रहा हो, या अतीत में कुछ समय जो है वो निरंतर चला हो, या भविष्य में कुछ समय जो है निरंतर चलेगा, इसके बारे में निरंतरता बताने के लिए जो टेंस जो होता है वो होता है कंटिन्यूस, या दूसरे शब्दों में उसको कहेंगे प्रोग्रेसिव।
ठीक है। और तीसरा प्रकार जो है वो है परफेक्ट। परफेक्ट PERFECT, परफेक्ट का मतलब पूर्ण। ये पूर्णता बताता है, किसी कार्य के बारे में ये बताता है कि वो संबंधित कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है या हो चुका था या हो चुकेगा, इसके बारे में ये जानकारी देता है, पूर्णता बताने का कार्य करता है। और फिर जो है परफेक्ट कंटिन्यूस, तो ये बताने का कार्य करता है कोई कार्य जो है कुछ समय जो है वो निरंतर चला और उसके बाद पूर्ण भी हो चुका है। ये स्थिति पूर्णता भी बताता है और निरंतरता भी बताने का कार्य करता है। तो ये टेंस के 4 प्रकार होते हैं। यही वाले जो 4 प्रकार हैं पास्ट में भी होते हैं। जैसे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे जैसे इसमें हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा ऐसे प्रेजेंट के जैसे हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव। तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट और चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे कैसे इसमें भी 4 भाग होंगे। ये भूतकाल की स्थिति बताएंगे। ऐसे कैसे भविष्य में भी जो है फ्यूचर टेंस में भी यही 4 भाग होंगे, तो वे जो है वो भविष्य की स्थिति बताने का कार्य करेंगे। अब जो है आपके पाठ्यक्रम में 4 प्रकार के सेंटेंस जो है उन टेंसों में मुख्य रूप से जो है वो बनाए जाते हैं, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो कौन कौन से सेंटेंसेस जो है वो बनते हैं। तो पहला जो है वो सेंटेंस का प्रकार है वो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस AFFIRMATIV। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। और दूसरा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक और स्पेलिंग इसका होता है NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंसेस। और तीसरा जो प्रकार है वो है इंटेरोगेटिव, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का हिंदी अर्थ प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा जो प्रकार है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव, NEGATIV, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का मिश्रण होता है, तो वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब ये चारों सर्वप्रथम टेंस के 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद में इनके भाग, प्रत्येक के 4 भाग जो है जिसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद में 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं, जिसमें साधारण वाक्य जिनको जो है वो सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, फिर नकारात्मक नेगेटिव और फिर प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक 4 प्रकार के वाक्य। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो होती है टेंस, जिस बारे में बताने का कार्य करते हैं, कार्य के बारे में, किसी भी कार्य की स्थिति बताने का कार्य जो करते हैं वो टेंस होते हैं। तो कार्य मतलब आप कह सकते हैं वर्ब। वर्ब मतलब वर्ब, ठीक है। तो देखो वर्ब जो है, वर्ब के बारे में पहले अपन ने जाना, जिसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव के बारे में अपन ने चर्चा की। उसके अलावा जो है वो वर्ब के देखो क्या प्रकार होते हैं, कितने भाग होते हैं, कौन कौन सी वर्ब होती हैं उनके रूप के हिसाब से। तो एक तो रेगुलर होता है। रेगुलर वर्ब उनको कहते हैं दोज वर्ब्स which ends with d और ed are called regular verbs। तो रेगुलर वर्ब्स उनको कहेंगे जिनका अंत इसमें, यहां पर और स्पष्ट करने के लिए इसका जो सेकंड फॉर्म होता है या थर्ड फॉर्म जो होता है, ये दो फॉर्म होते हैं वो होने चाहिए
या तो डी से खत्म या फिर ईडी से। यानी जिन वर्ब्स के सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो डी या ईडी से समाप्त होते हैं, वे जो है वो रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। तो आप ये समझ सकते हो, पहचान कर सकते हो, जिस वर्ब का अंतिम अक्षर जो है डी है या ईडी है तो उसको अपन समझ सकते हैं रेगुलर वर्ब। और एक इर्रेगुलर वर्ब होता है IRREGULAR। इर्रेगुलर वर्ब का मतलब होता है those verbs which are different in all the three forms, are different at the end, are called irregular verbs। कहने का अभिप्राय ये है कि जिन वर्ब्स के तीनों रूप या तो अलग होते हैं या फिर दूसरे और तीसरे फॉर्म में जो है वो चेंज होता है, अंतिम अक्षरों में चेंज होता है, लास्ट में जो है वो चेंज रहता है, जिनके या पूरी की पूरी जो है वो अलग अलग हो जाती है या अंतिम अक्षरों में चेंजेस हो जाता है, तो वे जो है वो वर्ब इरेगुलर कहलाती है। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के कुछ उदाहरण, वैसे भी महत्वपूर्ण जो क्रियाएं हैं उनके बारे में, उनके तीनों रूप जो है वो मैं तुम्हें बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि तुम्हें इस टेंस को समझने में, उनके क्रियाओं के रूप को समझने में आसानी रहे। तो इसके साथ में रेगुलर और इरेगुलर जो है वो दोनों के अलग अलग मैं लिखवा देता हूँ क्रियाएं, तीनों रूप पहले रेगुलर के लिखेंगे और उसके बाद इरेगुलर वर्ब्स कौन कौन सी है उनके बारे में लिखेंगे, जिससे कि आपको वाक्य बनाने में और उनको समझने में आसानी हो। जो महत्वपूर्ण वर्ब्स जो है, वर्ब्स बहुत सारी होती है, वैसे इतनी सारी वर्ब्स को लिखवाना असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण जो वर्ब्स जो है उनको हम बोर्ड पर देखेंगे। तो सबसे पहले रेगुलर वर्ब्स। हाँ, तो अब देखिए कुछ रेगुलर वर्ब्स के उदाहरण देखिए, जिसमें पहला PLOUGH, प्लो। प्लो का मतलब होता है जोतना, और इसका दूसरा रूप है जो है प्लोज्ड। देखो ईडी लगा इसके पीछे, थर्ड फॉर्म भी इसका जो है वो प्लोज्ड ईडी, और आईएनजी फॉर्म इसमें PLOUGH आपको ध्यान रखना है। कंटिन्यूस, चाहे कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी अगर कंटिन्यूस शब्द है और कंटिन्यूस टेंस का अगर भाग है कोई भी वाक्य, तो उसमें वर्ब जो है वो आईएनजी वाली आती है। और आईएनजी हमेशा वर्ब का जो मूल रूप होता है यानी फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसी में आईएनजी लगाया जाता है। और आईएनजी लगाने के लिए जिस वर्ब का अंतिम अक्षर अगर किसी वर्ब के पीछे ई है तो ई को हटा दिया जाता है, और किसी वर्ब में अगर अंतिम अक्षर कोई कॉन्सोनेंट है, कोई भी कॉन्सोनेंट है अगर अंतिम अक्षर और उससे पहले कोई एक वाउल यानी स्वर जो है, तो आपको अंतिम अक्षर जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करना है, और अगर पीछे ई है तो हटाना है और फिर उसके पीछे आईएनजी जोड़ना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आईएनजी हमेशा वर्ब के पहले रूप में, फर्स्ट फॉर्म में, मूल रूप में जो है वो लगता है। अब दूसरा देखिए, स्पेलिंग है TALK, टॉक, एल साइलेंट रहता है इसमें, टॉक। टॉक यानी बातचीत करना, इसका सेकंड फॉर्म टॉक्ड, TALKED, थर्ड फॉर्म भी एक जैसा ही, सेकंड और थर्ड, टॉक्ड और फिर टॉकिंग। फिर वॉक, ये भी टॉक के जैसे, इसमें भी एल साइलेंट है, WALK, वॉक, पैदल चलना, सेकंड फॉर्म WLKED, वॉक्ड, थर्ड फॉर्म भी वॉक्ड, और फिर ING फॉर्म वॉकिंग। फिर जो है लर्न, LEARN, लर्न यानी होता है सीखना, और इसका सेकंड फॉर्म लर्निंग, LEARNED, और थर्ड फॉर्म भी लर्निंग। एक बात ध्यान रखनी है, आपने देखा होगा सेकंड फॉर्म लर्न की ये भी करते हैं, LEARNT, लर्न, ये भी सेकंड फॉर्म होता है। लेकिन वर्तमान समय में जो है
लर्न का अगर लर्निंग करते हैं तो भी चलता है, उचित है ये। और ये लर्न भी लिखते हैं तो भी गलत नहीं होता है, लेकिन वर्तमान समय में लर्न का लर्निंग कर दिया गया है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर लर्न लिखोगे तो भी सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो लर्न का लर्निंग, लर्निंग और लर्निंग। फिर उसके बाद में क्राई, CRY, क्राई का मतलब होता है चीखना। और इसमें आपको ध्यान होगा जब इसका सेकंड फॉर्म बनाते हैं जिसका अंतिम अक्षर जो है वो किसी भी वर्ब का जो है वो अंतिम अक्षर Y होता है, और उससे पहले जो है कोई कॉन्सोनेंट होता है, तो उस Y को हटा करके उसके पीछे जो Y का I कर दिया जाता है और फिर ED लगाया जाता है। इस बात का ध्यान रखो। क्या ध्यान रखोगे? जिस वर्ब का अंतिम अक्षर Y है, जिस वर्ब का अंतिम अक्षर Y है और उससे पहले कोई एक व्यंजन है, कोई एक व्यंजन है, तो उसमें D या ED लगाने के लिए Y को हटा करके उसकी जगह पर, Y की जगह पर I कर दिया जाता है और फिर ED लगाया जाता है। तो क्या बन गया? जैसे इसमें देखिए अंतिम अक्षर Y, उससे पहले सिंगल व्यंजन जो है, तो इसलिए इस Y का कर दिया I और फिर ED लगाया तो क्राइड बन गया। थर्ड फॉर्म भी एक जैसा CRIED, क्राइड। और ING फॉर्म में CRYING, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में ही ING लगता है। अब देखिए इसके बाद में है शाउट, SHOUT। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, और शाउटेड हो जाएगा SHOUTED, और थर्ड फॉर्म भी शाउटेड होगा और ING फॉर्म शाउटिंग हो जाएगा। फिर है सो, SOW। सो का मतलब होता है बोना, बीज बोते हैं उसके लिए सो होता है। सेकंड फॉर्म होगा SOWED, और थर्ड फॉर्म होगा शॉर्ट वैसे के वैसे ही, और सोइंग SOWING। फिर देखिए SELL, सेल का मतलब होता है बेचना। सेकंड फॉर्म होगा इसका सोल्ड, थर्ड फॉर्म भी सोल्ड है SOLD, और ING फॉर्म होगा सेलिंग, SELLING। फिर होता है ग्रेज, GRAZE। ग्रेज का मतलब होता है चराना। सेकंड फॉर्म हो जाएगा ग्रेज्ड, GRAZED। थर्ड फॉर्म भी ग्रेज्ड, GRAZED, और ING फॉर्म ग्रेजिंग हो जाएगा। ई को देखो इसमें हटा दिया गया है, ING लगाने पर ई हट गया है, फिर ग्रेजिंग लगा है GRAZING। फिर बार्क, बार्क का मतलब होता है भौंकना। सेकंड फॉर्म हो जाएगा BARKED, बार्क्ड, और थर्ड फॉर्म भी बार्क्ड, और ING फॉर्म बार्किंग हो जाएगा। फिर है डिसाइड, DECID। डिसाइड का मतलब तय करना, निश्चय करना। डिसाइडेड हो जाएगा इसका सेकंड फॉर्म DECIDED, डी लगेगा केवल, और थर्ड फॉर्म भी डिसाइडेड, और ING फॉर्म में ई को हटा करके डिसाइडिंग कर देंगे। थैंक जो है वो धन्यवाद देना होता है, और इसका थैंक्ड हो जाएगा THANKED, और थर्ड फॉर्म भी थैंक, और फिर जो है वो इसमें ING फॉर्म हो जाएगा थैंकिंग। ये कुछ वर्ब्स तो आपको ध्यान रखना है। ये मूल रूप जो होता है फर्स्ट फॉर्म है, यही क्रिया का मूल रूप कहलाता है, शुरुआती रूप जो है। और इस एक बात का ध्यान रखना है, क्रिया जो है हमेशा बहुवचन ही होती है। क्रिया जो है वो हमेशा बहुवचन होती है, और उसमें S या ES लगा करके उसको सिंगुलर बनाया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस के लिए, और थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट के लिए। परफेक्ट कोई भी परफेक्ट टेंस होता है उसके साथ में ये वर्ब आता है, थर्ड रूप आता है इसका। और सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल के लिए ये आता है, तो इसको पास्ट फॉर्म कहेंगे, इसको परफेक्ट फॉर्म कहेंगे, और ये ING फॉर्म सभी कंटिन्यूअस में ये आता है। और ये जो फ्यूचर में, फ्यूचर सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में इस प्रकार की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का या मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वर्ब्स थी जो कि रेगुलर वर्ब्स थी। इसमें सभी आप देखोगे जो या तो डी से
या ईडी से समाप्त हुआ है, जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म पास्ट और परफेक्ट हो। तो अब कुछ और जो है मैं चाहता हूँ कि 10-15 स्पेलिंग और लिखवा दी जाए ये वर्ब्स, जिससे कि काफ़ी काम आपका आसान हो जाए, महत्वपूर्ण वर्ब्स जो भी है वो आपके ध्यान में आ जाए। तो अब देखिए कुछ और लिखवा देता हूँ मैं। हाँ, तो कुछ और रेगुलर वर्ब्स जो है वो देखिए। सबसे पहले है रिमूव, REMOVE। रिमूव का मतलब होता है हटाना। सेकंड फॉर्म रिमूव्ड और थर्ड फॉर्म भी रिमूव, और ING फॉर्म में रिमूविंग हो जाएगा, ये हट जाएगा, ING लगेगा। फिर है डिलीट का मतलब होता है मिटाना, DELET। सेकंड फॉर्म डिलीटेड, थर्ड फॉर्म भी डिलीटेड, और इसमें डिलीटिंग हो जाएगा, ING फॉर्म लगाते इसमें ई को हटा करके ING लगाएंगे अंत में। स्यू का मतलब सीना, कपड़े वगैरह सिलते हैं उसके लिए स्यू, SEW, और ये स्यूड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी स्यूड होगा, और इसमें स्यूइंग हो जाएगा ING में। किल, KILL, किल का मतलब होता है मारना, और इसमें सेकंड फॉर्म किल्ड और थर्ड फॉर्म भी किल्ड होगा, और ING फॉर्म किलिंग हो जाएगा। फिर है उछलना, जंप, JUMP। सेकंड फॉर्म जंप्ड, थर्ड फॉर्म भी जंप्ड, और फिर जंपिंग। स्लीप, SLIP, स्लीप का मतलब होता है फिसलना। इसमें सेकंड फॉर्म स्लीप्ड होगी, P को डबल कर दिया है, क्योंकि मैंने बताया था पहले जब अंतिम अक्षर कोई कॉन्सोनेंट होता है सिंगल, और उससे पहले जो है वो कोई स्वर एक सिंगल स्वर हो, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट और उससे पहले कोई एक स्वर हो, तो अंतिम अक्षर को डबल कर दिया जाता है। जैसे स्लीप्ड, P को डबल किया है, ED लगाया है, थर्ड फॉर्म भी ऐसे कैसे, और ING लगाया इसमें। रिमेंबर, याद कर आना, रिकॉल याद करना, RECALL, रिकॉल। सेकंड फॉर्म रिकॉल्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म रिकॉल्ड, और फिर रिकॉलिंग। रिमेंबर याद आना, रिमेंबर्ड और रिमेंबरिंग हो जाएगा। फिर वॉच देखना, वॉच्ड और वॉचिंग हो जाएगा। धोना, WSH, धोना, वॉश्ड और वॉचिंग हो जाएगा। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, LIFT, लिफ्ट उठाना, लिफ्टेड और लिफ्टिंग हो जाएगा। फिर है पुश, PUSH, पुश का मतलब होता है धकेलना। फिर इसका सेकंड फॉर्म पुश्ड, थर्ड फॉर्म पुश्ड, और फिर पुशिंग हो जाएगा। और फिर अंत में है कर्स, CURSE, कर्स का मतलब होता है कोसना, गाली देना। सेकंड फॉर्म इसका हो जाएगा कष्ट, और थर्ड फॉर्म भी कष्ट, और ING फॉर्म में ई को हटा करके ING लगा देंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रेगुलर वर्ब्स थे। अब जो है हम कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स, जिनके तीनों रूप अलग अलग होते हैं, या अंतिम अक्षर जो है वो बदल जाते हैं, DID नहीं लग करके दूसरे अक्षर आते हैं, T वगैरह ये अक्षर आते हैं, तो उनको जो है इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। महत्वपूर्ण कौन कौन सी है उनके बारे में अपन अभी आगे देखेंगे। हाँ, तो अब देखिए इर्रेगुलर वर्ब्स। राइट, WRIT, राइट यानी लिखना, इसका सेकंड फॉर्म रोट, WROT, थर्ड फॉर्म रिटन, WRITTEN, और ING फॉर्म में WRITING हो जाएगा, ये हट जाएगा, ING हो जाएगा इसमें। उसके बाद FLY, फ्लाई, उड़ना या उड़ाना। सेकंड फॉर्म इसका हो जाएगा FLEW, और थर्ड फॉर्म FLOWN, फ्लॉट, और ING फॉर्म FLYING, फ्लाई। फिर उसके बाद में ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक का मतलब पीना। सेकंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक, DRUNK, और ING फॉर्म जो है वो ड्रिंकिंग हो जाएगा। उसके बाद में रीड, READ, रीड का मतलब होता है पढ़ना। इसकी तीनों फॉर्म में एक जैसी है, रीड, रेड पढ़ेंगे, उच्चारण अलग होता है, रीड, रेड उच्चारण होगा सेकंड और थर्ड फॉर्म में, और फिर रीडिंग। उसके बाद में टीच, TEACH, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। सेकंड फॉर्म होगा टॉट, TAUGHT, टॉट, और टीचिंग। उसके बाद में रन, RUN, रन, दौड़ना, RAN, रैन, और वापिस रन, थर्ड फॉर्म, और रनिंग, एंड डबल हो जाएगा। फिर है EAT, ईट का मतलब होता है खाना। सेकंड फॉर्म ATE, और थर्ड फॉर्म EATEN, ईटन,
और फिर ईटिंग होगा। उसके बाद में THINK थिंक सोचना, सेकंड फॉर्म थॉट THOUGHT और थर्ड फॉर्म भी थॉट THOUGHT और ING फॉर्म थिंकिंग। उसके बाद में स्पीक SPEAK स्पीक यानी बोलना, सेकंड फॉर्म स्पोक SPOKE और थर्ड फॉर्म स्पोकन SPOKEN और ING फॉर्म स्पीकिंग। SING सिंग गाना, sang SANG सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म SUNG संग और फिर सिंगिंग ING फॉर्म। उसके बाद में ड्राइव DRIV ड्राइव का मतलब होता है चलाना, DROV सेकंड फॉर्म, ड्राइवन DRIVEN थर्ड फॉर्म और ड्राइविंग थर्ड फॉर्म और ड्राइविंग ING फॉर्म। उसके बाद में टैग का मतलब होता है लेना, TAKE टैग और सेकंड फॉर्म टूक TOOK और थर्ड फॉर्म टैकन TAKEN और ING फॉर्म टैकिंग। फिर वीप WWEP वीप यानी रोना, सेकंड फॉर्म वेप्ट हो जाएगा WEPT, थर्ड फॉर्म होगा वेप्ट WEPT और ING फॉर्म वीपिंग। फिर उसके बाद में GO गो यानी जाना, सेकंड फॉर्म वेंट WENT और थर्ड फॉर्म GOING गॉन और फिर गोइंग। ये कुछ महत्वपूर्ण इरेगुलर वर्ब्स थी और भी कुछ वर्ब्स इनके अलावा भी पीछे छूट गई होगी, तो आप जो है वो अगर कोई वर्ब आपको जो है वो मालूम नहीं होता है तो आप जो है वो व्हाट्सएप पे ग्रुप में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो सब्जेक्ट से संबंधित अपने सब्जेक्ट से संबंधित इंग्लिश से संबंधित जो है कोई भी वर्ब जो आपको नहीं आ रही है तो वो उसका आप मालूम कर सकते हो सकता है बहुत सारी वर्ब्स होती है, कोई वर्ब्स जो है वो छूट गई हो पीछे, ठीक है। मैंने जहाँ तक वो दरअसल जो ज़्यादातर जो यूज होती है वो मैंने बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई और ऐसा आपके सामने आए तो आप उसको कंफर्म कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। तो इन वर्ब्स को आप सबसे पहले जो है रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स जो भी है आपको तीनों रूप इनके याद करने हैं और इनका अर्थ जो है वो याद होना चाहिए, जिससे कि आपको वाक्यों को बनाने में आसानी होगी। आज इतना ही, उसके बाद वाले लेसन में अपन जो है वो टेंसेस जो है उसमें पहला भाग जो है वो स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसका यूजेस कहाँ होता है और उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले इन वर्ब्स का जो है वो आपको ज्ञान होना और इनको सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है और आप सीखने का प्रयास करेंगे। और जिन्होंने अपने स्कूल के गायत्री स्कूल सांचो नाम से जो यूट्यूब का चैनल बना हुआ है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने मित्रों को भी, जो अपने मित्र आसपास में जो भी है जो पढ़ते हैं स्कूल में, तुम्हारी क्लास के हो, छठी 7वीं 8वीं 9वीं जिस भी क्लास के हो, तो उनको भी कहे कि जो है वो अपने स्कूल का चैनल जो है वो सब्सक्राइब करने के लिए कहे, ताकि वे भी जो है वो इनको देख सके और समझ सके और उनको भी मालूम हो कि जो है वो अपने स्कूल में जो है वो पढ़ाई किस प्रकार से होती है, कैसी होती है, ठीक है, तो वो भी जान सके। तो आज इतना ही, कल जो है वो अपन आगे इससे जो है पढ़ेंगे। धन्यवाद।